अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया है। जहां पाकिस्तान ने 506 रन के हदफ के ताकुब में 7 विकेटों पर 438 रन बनाए, जबकि सीरीज ताहाल बगैर किसी नतीजे के बराबर है। इस मैच में कप्तान बाबर आजम का किरदार नाकाबिल फरामोश है, जिन्होंने मैच के आगाज में बताया था कि तारीख रकम करने के लिए खुद पर यकीन रखना होगा और अगर बल्लेबाज अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें तो वो ये हदफ हासिल कर सकते हैं। आज बाबर आजम ने एक कप्तान की इनिंग्स खेली है और शिकस्त की जानिब जाता हुआ मैच बचा लिया है। ये बाबर आजम ही थे जिन्होंने 10 घंटे क्रीज पर खड़े रहकर सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करते हुए चौथे इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बनने का सेहरा भी अपने सर सजाया है। कराची टेस्ट में खूबसूरत लम्हा यकीनन शिकस्त से टीम को बचाने वाले बाबर आजम जो है उनकी बैटिंग था, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, जिस दानिशमंदी से ये मैच बचाया है ऑब्वियसली। लेकिन जो बुरा लम्हा था वो शायकीन के लिए ये था कि 4 रन सिर्फ दूर थे वो अपनी डबल सेंचुरी से और उसको मुकम्मल नहीं कर सके। उनके आउट होने पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का अंदाज बताता है कि वो ढेरों एहतराम समेटे कामयाब रहे हैं। यानी कप्तान जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो वो न सिर्फ अपनों का एतमाद जीतने में कामयाब होता है बल्कि हरीफ भी उस करने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां कौमी टीम अपना मैच बचाने में कामयाब हो गई है, वहीं वजीर आजम पाकिस्तान अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ हैं। जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख करीब आ रही है, मुल्क की सियासत में भी तेजी बढ़ती चली जा रही है। मुलाकातों, तकारीर और बयानात के जरिए हर लम्हे एक नया बयानिया सामने आ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के गुज़श्ता शब के बयान के बाद ऑपोजिशन जमातें पूरे एतमाद, जबकि हुकूमत दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। एक हफ्ता कबल मुस्लिम लीग काफ को एक सीट का ताना देने वाले हुकूमती वज़रा मुस्लिम लीग काफ के साथ प्यार की पींगे चढ़ा रहे हैं, जबकि दीगर इत्तेहादी भी ऑपोजिशन जमातों से राब्तों में मसरूफ हैं। यानी इत्तेहादी ताहाल नंबर गेम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए इत्तेहादियों का एक बयान इंतहाई अहम है। मीडिया पर परवेज खटक से मंसूब एक बयान भी मौजूद बहस बना। परवेज खटक का कहना था कि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं बना सकते, नून लीग बनाती है तो बेशक बनाए। 5 सीटों पर वजीर आला बनाने का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। हर मुश्किल पर ब्लैकमेल करना मुनासिब रवैया नहीं है। बादशाह परवेज खटक की जानिब से एक ट्वीट के जरिए इन खबरों की तरदीद की गई और कहा गया कि मैंने PMLQ या परवेज इलाही के खिलाफ मीडिया पर कोई बयान जारी नहीं किया। मैं रोजाना की बुनियाद पर अपने तमाम इत्तेहादियों से राब्ते में हूँ। जबकि वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुनिस इलाही ने उनकी इस ट्वीट को रीट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा किया। जिस वक्त परवेज इलाही का इंटरव्यू नशर हो रहा था, उसी लम्हे वजीर इत्तलात फवाद हुसैन ने दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही की सूरत हाल अब बदल चुकी है, उनका बयानिया मुख्तलिफ है और ये इंटरव्यू 1 घंटा पहले का इंटरव्यू है और हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अब चौधरी परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू में हुकूमत को ऑफर की कि वो पंजाब में वजारत आला की तब्दीली के लिए हामी भरें तो इत्तेहादियों को भी साथ मिलाने की गारंटी देते हैं। उनके इसी इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर के बाद चौधरी परवेज इलाही की हिमायत में बैनर्स आवेजा हुए। अगर वो बैनर्स की तस्वीर पे दिखा सके, बैनर्स पर पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला जरूरी है की तहरीर दर्ज है। इसी दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में दिए गए बयान पर वजाहत दे दी। परवेज इलाही की जानिब से जारी बयान में इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं, जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं और फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हमने हुकूमत छोड़ी है और ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जारी बयान को हुकूमत की अपनी कामयाबी करार दिया जा रहा है। वज़रा इस पर क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो आपके सामने रखता है। इत्तेहादियों से मुझे उम्मीद है, मैं MQM को बचपन से जानता हूं, जिस वक्त वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इनसे कहूंगा जरूर कि इमरान खान के साथ खड़े हों। नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक है। वो अदम एतमाद की तहरीक से तो लोगों का अब ज़हन ही उधर से ऊपर चला गया। गेम उससे बहुत बड़ी हो गई है, वो तो वैसे ही उस गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ वेलकम करना चाहता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया है आज, और हमारे इत्तेहादियों की तरफ से जो एक हमें उम्मीद है कि एक जो मैंडेट है वो कंटिन्यू करेगा। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, परवेज इलाही साहब का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू पुराना था और क्या वाकई असल खबर ये है कि काफ लीग के हुकूमत के साथ मामला तय पा गए? देखें, ये बात जो है ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये बात ज़रूरी है कि हम मसाइल का तस्करा ज़रूर करते हैं, मसाइल बयान करते हैं और उसके ऊपर हम हुकूमत को तनबीह भी करते हैं। लेकिन
हर मुश्किल वक़्त में हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने पूरे पौने 4 साल मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी हुकूमत का साथ दिया है। लेकिन जमातों के अंदर अपनी अपनी आरा होती है, अपनी राय होती है, और मेंबरान असम्बली जो हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर होते हैं, जो ओहदेदारान होते हैं, वो पार्टी की मीटिंग के अंदर ज़ाहिर है अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और जब वो करते हैं तो उसकी रोशनी में ज़ाहिर है फिर आगे बात भी की जाती है। हम इंडिपेंडेंट जमात है ना भाई, हम पीटीआई में जम तो नहीं हुए, हमने उनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है। यही सूरत हाल दूसरे इत्तेहादियों की हैं, वो भी अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं, इसलिए वो भी गिले शिकवे करते हैं, और उनके ज़ाहिर है हर जमात के अपने अपने मसाइल होते हैं, हलकों के मसाइल होते हैं, अवाम की राय के मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम अपनी रिजर्वेशन तो पेश करेंगे, अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो हम उसके ऊपर एतराज़ तो करेंगे, अगर करप्शन ख़ात्मे की बजाय बढ़ोतरी की तरफ जाएगी तो हम अपनी परेशानी का इजहार ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है मुल्क के अंदर तो उसके ऊपर भी जो है वो अपनी राय दी जाती है। तो इसको अगर ये समझ लिया जाए कि हम अपोजिशन में शामिल हो गए तो ये गलती होती है, ये गलत बात है। अपनी राय देखे ना, ये मौजूदा सिनेरियो जो चल रहा है उसके अंदर तमाम जमातें एक दूसरे को मिल रही हैं। आगा साहब, ये सेहतमंद बात है, आपके बहुत सारे बुराई नहीं रिजर्वेशंस थे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने गुज़श्ता रोज इंटरव्यू के अंदर ठोक बजा के दो टोक अंदाज में उन रिजर्वेशंस का इजहार किया। ना सिर्फ रिजर्वेशंस का बल्कि ये बताया कि हुकूमत कितनी इनकॉम्पिटेंट है, मिसमैनेजमेंट कहाँ है, बैड गवर्नेंस क्या है। उसके बाद क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया या वो रिजर्वेशन सुन लिए गए, मसाइल की यकीन दहानी करा दी गई आपको? देखें, ये बात तो चलती रहेगी ना, अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। मशवरे होंगे, इत्तेहादियों के आपस में होंगे, इत्तेहादियों के हुकूमत के साथ होंगे, तमाम जमातों के अपोजिशन की जमातों के साथ होंगे, अपोजिशन वाले जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मिलते रहेंगे, मुलाकातें होंगी। ये आज भी देखें ना, MKM के साथ हुई, बाप पार्टी के साथ हुई, जरदारी साहब की मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की हुई, शहबाज शरीफ साहब की हुई। तो ये सिलसिले तो चलेंगे ना, लेकिन जमातें इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करती हैं और तमाम जमातों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट फ़ैसले करने हैं। हाँ, हमारी जमात के अंदर ये चूँकि लीडरशिप एक क्वालिटी मौजूद है, सीनियर लीडरशिप है, इसलिए दूसरी जमातें जो हैं वो भी मशावरत में और अपनी राय आके पेश करती हैं, और ये इस बात का भी अंदिया दे चुकी हैं कि जब भी कोई फ़ैसला करेंगे मिल बैठ के हम करेंगे और अपनी आपस में बाहम मशावरत के साथ करेंगे। तो ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। दुनिया अब बदल चुकी है। एक ज़माना था कि कदगन होती थी कि फ़लाँ के साथ हाथ क्यों मिला लिया, फ़लाँ के साथ हाथ क्यों मिला लिया, लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया। अब दुनिया बदल चुकी है। अब जमातों के रवैये भी बदल गए हैं, कायदीन के रवैये भी बदल गए हैं। हालांकि हमारी जमात का रवैया हमेशा यही था जो आज है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा। मशावरत बाहम मशावरत जो है ये अच्छी बात है। अगर साहब, गुज़श्ता रोज चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान से हर काम कराया जाता है, उन्हें 3.5 साल सीखने का मौका नहीं मिला, उन्हें जो है वो सीखने का, उन्हें बदला लेने का शौक है, इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की जानिब है। ये गुज़श्ता रोज चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे थे। आज जो उनका स्टेटमेंट सामने आया वो कहते हैं हुकूमत छोड़ी है, नौ अपोजिशन ज्वाइन की है, इमरान खान ईमानदार आदमी है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आगा साहब कोई टेलीफोन कॉल तो नहीं आ गई आपको? देखिए, आपका सादा सवाल तो ज़रूर है, लेकिन कुछ सादा सवालों के सादा जवाब जो हैं वो टिल्ट कर लिए जाते हैं। अगर आप कल के जवाब अपना बयान को चौधरी साहब के देखें और आज का बयान देखें, कल का इंटरव्यू देखें, तो अगर आप मुआजना करें तो चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, लेकिन उसको मीडिया के अंदर ज़रा थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से उसका तासर गलत कायम होने का अंदेशा था, जिसकी वजाहत फिर आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने बयान में कर दी। मैं समझता हूँ कि उसको काफ़ी समझा जाए, उसके बाद बहस की ज़रूरत नहीं है। वाज़े हो चुका है कि चौधरी साहबान आज तक क्या सोच रहे हैं और किधर
उनकी कोशिश है कि मामला दुरुस्त हों, इत्तेहादियों के जो रिजर्वेशंस हैं वो भी दूर हों, और इमरान खान साहब जो हैं वो कल भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई इन हालात को दुरुस्त कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो अगर तवज्जो देंगे तो मामला दुरुस्तगी की तरफ जा सकते हैं। तो आगा साहब, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि मामला दुरुस्तगी की जानिब जाए? ये तो अब वो बता सकते हैं ना जी। मेरे ख्याल में तो उनको चाहिए कि वो हालात को दुरुस्त करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें, और इत्तेहादियों को भी अपने साथ रखने के लिए पूरी भरपूर जो है वो तवज्जो दें। उनकी जो वो अदम तवज्जो की हमेशा शिकायत करते हैं, तमाम इत्तेहादी करते हैं, उनके गिले शिकवे भी दूर करें, और ख़ास तौर पे अपने घर को भी संभालें, क्योंकि उनकी जमात के अंदर भी कई ग्रुप जो हैं वो दूसरी जमातों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी नाराज़गी जो है वो भी ज़बान ज़द आम है और ढकी छुपी नहीं रही है आज तक। अच्छा आगा साहब, परवेज़ खटक साहब ने, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसकी बाद में उन्होंने तरदीद कर दी कि कहा जा रहा था कि वो कहते हैं कि जी हम कैसे वज़ारत आला दे दें पंजाब की 5 सीटों के साथ। उसके बाद इसकी तरदीद की गई कि ऐसी बात नहीं है, इसको गलत मंसूब किया गया है। क्या हुकूमत को यकीन दहानी करा रही है, ख़ासतौर पर कल के इस एग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, कि आपको पंजाब की वज़ारत आला दे रहे हैं? परवेज़ खटक साहब जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमत की, उसके अहम रुकन हैं और सीनियर रुकन हैं। उन्होंने भरपूर अंदाज में तरदीद किया है, और उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान दिया ही नहीं। तो आप देखें ना, अगर किसी एक मोतबर शख्स जो है वो अगर ये कहे कि मैंने ये बयान दिया ही नहीं, तो उसके बाद हमारी उसके ऊपर क्या यही बात होगी ना कि उन्होंने तरदीद कर दिया है, हम उसको तस्लीम करेंगे। और हमने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने नहीं कहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान दिया ही नहीं। तो आगा साहब, बयान की ये अगर तरदीद तो कर मीडिया दी, में आ सकता है, जो बयान दिया ही नहीं गया, तरदीद तो कर दी, जो क्या उन्होंने ऑफर भी बयान कर रही दिया है ही नहीं, हुकूमत? वो अगर एक बात सुने, अगर वो ये कहें कि मैंने बयान ही नहीं दिया और मीडिया उसको चला रहा हो, तो फिर देखे ना, इस तरीके से बयानात अगर ट्विस्ट होते हैं, तो कल का इंटरव्यू जो है वो भी, उसको भी ट्विस्ट किया गया। जो चौधरी साहब ने कहा था वो मनवन वही कहा था जो आज उन्होंने कहा। ठीक है, यानी कल का इंटरव्यू ठीक था, आज का बयान जो है शायद उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं जी, कल का जो इंटरव्यू था उसको ट्विस्ट किया गया। जैसे परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया ही नहीं, तो उसको उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा रहा है। नहीं, कल के इंटरव्यू में तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कुछ कहा वो बयान ही ऑब्वियसली व्यूअर्स तक भी पहुंचा, सब लोगों ने सुना कि परवेज़ इलाही साहब कल तो बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए, बड़े जारहाना मोड में थे। अब आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से क्या इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश हो रही है? क्या वजारत आला अगर मिल जाती है काफिली, कोई ऑफर की जा रही है उनकी तरफ से इसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, हुकूमत बचाने के लिए? देखें, ये ऑफरों की जो बात है, अगर हमारे नज़दीक उसकी ज़्यादा अहमियत होती तो फिर हम 3 साल पहले जो हमें ऑफ़र हुई थी उसको हम कबूल कर लेते। हमने तो नभाने वाली बात की है, और हुकूमत के साथ मुश्किल से मुश्किल तरीन वक़्त में भी हुकूमत का साथ दिया है। हमने ये ऑफ़रों की सियासत नहीं की। आगा साहब, आज काफ लीग का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, इजलास मुलतवी हो गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रख्ते सवर बांध लिया लाहौर की जानिब। इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस या इसका मीनिंग क्या है? क्या जो इस्लामाबाद के अंदर हलचल थी, क्या वो थम गई है, किसी नतीजे पर पहुंच गए आप? नहीं, देखें, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था। चौधरी शुजात साहब सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन वो पिछले 5 दिन से यहाँ पे क़याम पजीर थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो आए ही 2 दिन के लिए थे, लेकिन वो उनको 2 दिन ज़्यादा लग गए। अब उन्हें ज़ाहिर है वो स्पीकर हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सरकारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं,
तो उनको वापस जाना था, पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत वो लाहौर तशरीफ ले गए हैं। हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हुकूमती वज़रा आगा साहब ये कह रहे हैं कि आज से इत्तेहादी हुकूमत के साथ जो है उस हुकूमत की हिमायत का ऐलान करेंगे आज से। आज तमाम हुकूमती ज़ोमा ये बात कर रहे हैं। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, और फिर अगर ऐसा नहीं है तो अनसर्टेनिटी तो है इस वक्त जो प्रिवेल कर रही, जिसकी वजह से बयानात भी ट्विस्ट हो रहे हैं, एक कन्फ्यूजन भी है, परेशानी भी है। तो इसको क्लियर होने में या क्लैरिटी आने में कितना वक्त दरकार होगा? देखें, अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है ना जी, 27 तारीख और आज 15 तारीख, ये तो कोई जल्दी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मशावरत जो है, फैसलों से पहले 100 बार सोचना बेहतर होता है। जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेना उसके बाद पछताना, वो बेहतरी का बायस नहीं होता, वो हमेशा नुकसानदेह होता है। तो आगा साहब, ये जो हतमी फैसला है वो 27 के इजलास से एक रोज पहले समझा जाए कि आएगा फिर? मैं जनाब अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुशावरत का अमल जारी रहता है, जारी रहना चाहिए, और हमारी जमात का वतीरा यही है कि वो हर इशू के ऊपर भरपूर मुशावरत करते हैं। हमारी क़यादत जो है वो मुशावरत को वसीला सफ़र समझती है और कामयाबी समझती है, और कौमी इशूज़ के ऊपर हमेशा मुशावरत, वसी तर कौमी मफाद में वसी तर मुशावरत होनी चाहिए, और हो रही है, तमाम जमातों के दरमियान हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी रहनुमा तामिल अली आगा हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। आज इमरान खान साहब ने स्वात में एक जलसे से खिताब किया है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी हो रही है, फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कौमी हुकूमत की तजवीज़ भी है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कुरान की वो आयत आपके सामने रखता हूँ जिसमें अल्लाह मुसलमानों को हुक्म करता है, अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो। लिहाजा 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है, अमर बिन मारूफ। मैं चाहता हूँ मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं। ये सारे मुजरिम और मुल्जिम इकट्ठे होके अब कोशिश कर रहे हैं पैसे लगा के कि किसी तरह लोगों को खरीदे। आज स्वात जलसे में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया है कि उनके वोट्स को तोड़ने के लिए ऑपोजिशन 20-20 करोड़ दे रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम जो वो लगा रहे हैं, तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब एक निजी टीवी के टॉक शो में थे। वहाँ पर एक परसेप्शन देने की कोशिश की गई, या उन्होंने कहा कि वाकई नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है क्या नहीं। ऑब्वियसली वो हमारे साथ होंगे, बेहतर तौर पे इस पर कमेंट कर सकेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमती वोट तोड़ने के लिए आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं मियां साहब? बड़ी बदकिस्मती है कि एक सीनियर सहाफ़ी अगर इस तरह उसको बात को घुमाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और उस ऊपर से वो लोग, वो वज़रा जो पहले ही कहते हैं कि मॉब से गुज़र के वोट कास्ट करने के लिए जाएगा, कोई कलेजा बड़ा करके कोई जाएगा। और जी फवाद चौधरी साहब ने आज आपके उस स्टेटमेंट को ट्वीट किया और ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया उस पर। मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ ना कि देखें, एक गैर आइनी हुकूमत 2018 के इंतखाबात चुराए गए, इसके बावजूद भी हम जब गैर आइनी तरीके से उसको हटाने की को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी तो और नहीं चाहते कि गैर आइनी हुकूमत को भी गैर आइनी तरीके से हटाया जाए, तो फिर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम आइन कानून की पासदारी के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उस पर कितना कारबंद है। अब आ जाए जहाँ तक इनका ये कहना है, तो मुझे कोई बताए कि अगर इलेक्शन ना चुराए जाते तो यकीनन इनके पास अक्सरियत ना होती, और अक्सरियत इनको दे दी गई तो उसके बाद अगर हम अक़लियत में हैं तो हुकूमत से बाहर हैं। और आज अगर अदम एतमाद कर रहे हैं तो उनके लोग जो हैं उनको छोड़कर अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी।
उसको अगर कोई हार्स ट्रेडिंग कहेगा तो मुझे कोई बताए कि आज मीडिया पे आके या कोई एंकर साहिबान जो हैं वो फैसला करेंगे, सियासी फैसले किया करेंगे कि किसको टिकट देना है किसी जमात सियासी ने और किसको टिकट नहीं देना। और जहां तक मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि योर स्टेटमेंट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपने ऐसा नहीं कहा था या आपने उसको एंडोर्स नहीं किया था जो वो कह रहे थे, और फिर आज इमरान खान साहब तो बल्कि सर वो फिगर भी कोट करते हैं ना 20 करोड़ का कि 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अगर तो कोई इसको पैसे देने से मंसूब करता है तो पैसे देना बिल्कुल किसी का ज़मीर ख़रीदने के मुतरादफ़ है, किसी तौर पर भी उसको सपोर्ट नहीं करते। पीटीआई के बेशुमार लोग जो ऐसे हैं जो टिकट भी नहीं मांग रहे, अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं अपोजिशन जमातों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग को, ये कह के कि खुदा के लिए हमें हलकों में जाने के लिए मौका कम अज़ कम दे दें, सुरखरू कर दें कि हमने इस मनहूस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद को सपोर्ट किया। ये हालत हो गई है। आप फिर वो कहे कोई कि हार्स ट्रेडिंग है। भाई मुझे कोई ये बताए कि आप मुस्लिम लीग नून के 2-4 MPA को तोड़कर या पीपल्स पार्टी के एक आध MPA को तोड़कर आप ये अगर ये कहें कि वो आपकी पॉपुलैरिटी या इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और आपकी गलतियां 4 साल की जो कौम के लिए अजाब बन गई हैं उसकी मुखालफत में अगर कोई वोट देता हो तो उसको आप हार्स ट्रेडिंग का नाम देते हो। ये कैसा इम्तियाज़ है? आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच को ड्रॉ कर लिया है तकरीबन, जिसमें दिखाई दे रहा था कि हम हार जाएंगे, वो ड्रॉ हो गया है। कई ये सियासी मैच जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है अभी तक तो, और अब से पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं लगता कि ये टेम्परेचर लोअर होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, या ये सियासी मैच ड्रॉ तो नहीं होने जा रहा है? देखिए मुझे आपसे सवाल ये करना है कि जब हम जलसे जुलूस कर रहे थे तो आप लोग ये कहा करते थे कि कभी जलसे जुलूसों से बड़े जलसे हों, बड़े जुलूस भी आप लेकर आ जाएं, कभी हुकूमतें इससे गिरती हैं। तो सवाल आपके का जवाब ये दिया करते थे हम लोग कि इससे एक माहौल बना रहे हैं इंतखाबात के लिए भी और लोगों को मोबिलाइज़ भी कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से हम हटाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, आज क्या मॉब ने वोट देना है या अरकान असेंबली ने वोट कास्ट करना है? बिल्कुल अरकान असेंबली ने देना है। चौक में देखिए सर, आपने 27 तारीख को आपने सर रिक्वेजिशन सबमिट करा दी इजलास बुलाने की। जी जी, मेरी बात सुन लेना। तो फिर आज हुकूमत वक्त कौन सा ऐसा आइनी कदम उठा रही है कि क्या मॉब ने डी चौक में इकट्ठे होने वाले ने वोट कास्ट करना है या उनको धमकाने वाले, क्या वोट लेकर मुंतखब होने वाले रुकने असेंबली जो हैं जो 5-5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, फवाद चौधरी की बड़कों से पीछे हट जाएंगे, अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे? ऐसे होता है? कभी ऐसा नहीं होता। देखिए जावेद लतीफ़ साहब, आपने रिक्वेजिशन तो सबमिट करा दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने, अब वो कहा जा रहा है ना कि 21 को इजलास बुला के मुलतवी करेंगे, 28 को ये काउंटिंग होगी, तो बहुत टाइम हुकूमत ने बाय कर लिया इसमें। और टेक्निकली आपको नहीं लगता कि वो स्ट्रैटेजी हुकूमत ने डिवाइस कर ली होगी जिसमें बहुत सारे लोगों को मनाने का, पॉलिटिकल बार्गेन करने का मौका हुकूमत को मिला है? और आज फिर खबर ये आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी, और जो हुकूमती अहम इत्तेहादी हैं जिनका बड़ा गर्मा गर्म इंटरव्यू भी हमने देखा, उसके बाद वो अब लाहौर की राह उन्होंने ले लिया, वापस आ गए हैं। तो क्या राम कर लिया होगा इमरान खान साहब ने काफ लीग को, और बहुत टाइम मिल गया उनको लोगों को बनाने के लिए? अगर मैं आपकी ही बात को मान लूँ जो आप सवाल कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी आप खुद दे रहे हैं कि हार्स ट्रेडिंग फिर कर कौन रहा है अगर ऐसा है तो। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, इत्तेहादियों के बग़ैर भी हमारी नंबर गेम पूरी है। हमने जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर जब आए थे उससे पहले होमवर्क मुकम्मल करके आए थे और इत्तेहादियों के बग़ैर मुकम्मल करके आए थे। रही बात इत्तेहादियों की, तो इत्तेहादियों ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए आवाम के पास ही जाना है, जिसका इजहार कल परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में किया भी। अब जहाँ तक आज के उनके बयान का तल्लक है या उनके लाहौर जाने का तल्लक है,
तो उनकी कोई मसरूफियत हो सकती है। मैं नहीं समझता कि एक फ़ैसला करने के बाद, एक राय देने के बाद कोई पॉलिटिशियन जो है अपनी राय बदल सकता है। यानी काफ लीग से आपके मामला तय पा चुके हैं और वो डील लॉक हो चुकी है, उसमें कोई तब्दीली के इम्कानात नहीं, आप ये कह रहे हैं? आपने उसका इजहार परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से देख लिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि हर इत्तेहादी, हर पॉलिटिशियन अपनी राय देने का, अपना फ़ैसला करने का आज़ाद है। कोई भी किसी को पाबंद नहीं कर सकता, मगर जो हालात हैं मौजूदा, उनकी अक्कासी उनके इंटरव्यू से आपको नज़र आई है। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, कब ये ऐलान मुतवक्के है कि मतलब इत्तेहादी ऑब्वियसली अगर अपना वोट ऑपोजिशन के पलड़े में डालते हैं तो फिर तो गेम क्लियर हो जाती, बल्कि ये गेम ओवर, तो ये ऐलान कब तक मुतवक्के है कि इत्तेहादी ऐसा ऐलान कर दें? जो आज तक की सूरत हाल है, कल का तो मुझे पता नहीं है, मगर आज तक की सूरत हाल के मुताबिक, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नंबर हमारे पास पूरे हैं। इत्तेहादियों ने भी ये एक शर्त लगाई थी इमरान खान साहब को कि अगर आपकी जमात के अपने लोग ही आपके साथ खड़े ना हो तो हम कैसे आपके साथ खड़े हो सकते हैं। सो आप इत्तेहादियों की राय भी देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद में आने वाली नस्लों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर जमहूरियत के लिए इत्तेहादी जो हैं वही फ़ैसला करेंगे जो आवाम सुनना चाहते हैं। तो मैं तवक्को रख रहा हूँ कि आइंदा कुछ हफ्तों की बात नहीं है, आइंदा कुछ दिनों में आपको ये खुशखबरियाँ मिलने को देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो दिनों का टाइम बाय किया जा रहा है, ये भी स्ट्रैटेजी है कि लॉक हो गया है, डिसीजन क्या है, लेकिन कुछ दिन में इसको अनाउंस किया जाएगा, ये हिकमत अमली के तहत हो रहा है? नहीं, ये तो हिकमत अमली अनाउंस करने वाले आपको बता सकते हैं। मैं तो आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इत्तेहादियों के बयानात भी देख लें, उनके खदशात भी देख लें, और इमरान खान साहब का गुस्सा, पागलपन भी जो है वो भी आप देख लें, और उनके वज़रा की जो स्टेटमेंट आ रही है उनसे भी आपको अंदाज़ा लगाया आसानी से जा सकता है कि अगर उनके पास नंबर पूरे होते तो इतना टाइम वो ना लेते या इस तरह आगे ना खींचते उस दिन को जिस दिन इमरान खान को ये कहा जाएगा एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जावेद लतीफ़, तो लास्टली अब इमरान खान साहब ने आज भी दावत दी है स्वात जलसे में लोगों को 27 को कि आइए और आकर हक व बातिल का मार्का है। 25 को मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि जो 23 मार्च को ऑब्वियसली परेड है, फिर OIC कॉन्फ्रेंस है, तो 25 को आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नून लीग को कौन, मरियम बीबी लीड कर रही होंगी और वहाँ पहुँचेंगे तो क्या तसादुम नहीं होगा? इस हवाले से क्या हिकमत अमली आपकी सर? पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कभी हुकूमतें जो हैं अवामी पावर का मुजाहरा नहीं किया करती। किसी को रोकने के लिए आप आवाम के जत्थों का इस्तेमाल नहीं करते। जब आपके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक आ रही हो, इंतज़ामी मशीनरी होती है अमन कायम रखने के लिए। ये पहली हुकूमत है जो हुकूमत में आने के लिए भी इस तरह की ज़बान बोलती थी, इस तरह के धरने देती थी, और उसमें से रास्ता निकला ख्वाहिश किसी के मुताबिक या ज़रूरत किसी के मुताबिक। 2018 के इंतखाबात चुरा लिए गए, हुकूमत बन गई। हुकूमत बनने के बाद 4-6 माह बाद ऐसी ही ज़बान आप सुनते हैं जो अदम एतमाद पेश होने के बाद आप सुन रहे हैं। इसी तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे कि मैं खौफनाक हो जाऊंगा। अब ये किसको सुना रहे हैं, कौन इसका नोटिस लेगा, किस लिए लेगा, ये तो आप बेहतर जज बन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। PTI के अलावा नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब नेशनल गवर्नमेंट बनाने का तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए? ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स मिलकर ये फैसला करेंगे कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए, फ्रेमवर्क कैसा होगा। और नेशनल गवर्नमेंट से मुताल्लिक वो पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा है कि एक पार्टी नहीं कर सकती। और फिर PTI के बगैर नेशनल गवर्नमेंट कैसी होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मार्कफ
अभी प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा है, इस पर आगे चलकर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।